वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान का जो अहम पार्ट होता है वो क्या होता है। संविधान का जो अहम पार्ट होता है, जहाँ से संविधान का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संसद। और संसद जो होता है हमारे तीन भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है लोकसभा। ये संसद के तीन भाग होते हैं। संसद में जो संसद का निर्माण होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 79। ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। संसद का जो उच्च सदन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और राज्यसभा का जो निर्माण होता है, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो अनुच्छेद होता है 80। राज्यसभा के बाद हम लोकसभा की बात करते हैं, जो कि निम्न सदन माना जाता है, और निम्न सदन होता है अनुच्छेद 81। तो जब आप इसे याद रखेंगे कि संसद अनुच्छेद 71, फिर उसके बाद उच्च सदन संसद का आपका राज्यसभा, वो कहलाएगा आपका 80, और फिर 80 से आगे आपका लोकसभा यानी आपका निम्न सदन। तो ये तीनों बहुत अहम है संविधान में। लेकिन सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे? निम्न सदन। जो संसद का निम्न सदन क्या है? हमारा लोकसभा। तो लोकसभा के विषय में पहले क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि लोकसभा क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। इसे हाउस ऑफ द पीपल पढ़ा जाता है। दूसरा, लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, मतलब जनता डायरेक्ट इसका निर्वाचन करती है। तीसरी बात आती है कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या वो कितनी होती है? तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह अधिकतम कितनी होती है? 552। 552 को हम डिवाइड करेंगे, कहाँ से कितने सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा में? 530 आपके राज्यों से लिए जाते हैं और 20 आपके केंद्र शासित से लिए जाते हैं। यानी आपके ये बनेगा आपका 552। और दो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 331 का उपयोग करके राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में क्या करता है? नियुक्ति देता है। बट वर्तमान में अनुच्छेद 104 का उपयोग करके आम इंडियन का जो सदस्य हैं उनको क्या किया गया है? ये जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया गया है। वर्तमान में अब हमारे पास अगर अधिकतम संख्या बचती है लोकसभा की, कितनी बचती है? 550। क्योंकि दो आम इंडियन को क्या कर दिया गया है? रिजर्वेशन उनका खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन 104 से। वर्तमान में 543 प्लस 2 यानी कितने हुए? 545। कैसे काउंट होते हैं? इसमें से हम देखेंगे कि 530 राज्यों से तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपके 20 है वो कहाँ से आते हैं? आपके केंद्र शासित से। जो केंद्र शासित से सिर्फ कितने आ पाते हैं? आपके 13 ही आ पाते हैं। 7 उसमें आपके प्लस रहते हैं, फिर वो सेलेक्ट नहीं किए जाते। तो वर्तमान में जो कार्यरत है वो कितने कहलाते हैं? आपके 543। ये आपको ध्यान रखना। वर्तमान में कार्यरत लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 543। और अधिकतम कितने होंगे? 550। संविधान संशोधन के बाद जब आंग्ल इंडियन को हटा दिया गया है, और जब आंग्ल इंडियन को नहीं हटाया तब कितने थे? 552। अब बात आती है जब लोकसभा के सदस्य मनोनीत होकर आ जाते हैं संसद में, लोकसभा में, तब वहाँ एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है जो लोकसभा को संचालन करते हैं। तो जो अध्यक्ष है, तो जो अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा का, वो सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य है वो क्या करते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक। और जो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 93 टू 97 में निहित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 93 से 97 में क्या है? वर्णित है। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद। लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद इतना काम करेगा, जैसा काम करेगा उसका पूरा जवाब उसको लोकसभा में देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सदन की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही कब होगी? जब सदन में सदस्यों की संख्या का 1/10, मतलब लोकसभा में जितने सदस्य हैं अभी मनोनीत हुए हैं टोटल मिला के,
आए हैं उनका 1/10 भाग क्या होता है आपका, जो उपस्थित होंगे तब क्या होंगे आपका सदस्य चलेगा। मंत्रिपरिषद जो होता है, आप ये बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनका जो अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कितनी बार संसद में लाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव संसद में सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, एक से ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्नकाल, शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल और कार्यसूची के जो मध्य का समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल। प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय आपका क्या होता है, शून्यकाल। अब देखते हैं, ये हमने देख लिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां किस अनुच्छेद में है, 93 से 97 अनुच्छेद में है। अब बात आती है क्या लोकसभा में भी आरक्षण नियम लागू होता है, जी हाँ, लोकसभा में भी आरक्षण नियम लागू होता है। अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य हो सकते हैं, उसमें 84 सीट रिजर्व है लोकसभा में, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व है आपकी, 47 सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं। अब बात आती है कि लोक संसद की जो कुछ समितियां बनती हैं, वो कौन कौन सी समितियां हैं, हम बात करेंगे। पहली होती है क्या, लोक सेवा समिति। लोक सेवा समिति कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक। और इसका जो अध्यक्ष होता है लोक सेवा समिति का, ये कभी एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो विपक्ष का नेता होगा वही होगा आपके लोक सेवा समिति का अध्यक्ष, जो जिसका काम क्या होता है, जो मंत्रालयों के व्यय और कै क्या करेगा, जो मंत्रालय व्यय करेंगे और सीएजी होगा, कै होगा, उसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करता है कौन, आपका विपक्ष का नेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें एक पॉइंट ऐड नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं कि जब वो चुन के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो उनको शपथ दिलवाने के लिए कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, और जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वो अस्थायी होता है, अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलवाता है, जो उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। अब हमें ध्यान रखना है कुछ चीजें। पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन थी, मीरा कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। मीरा कुमार क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसमें से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही बनेंगे। पहला अध्यक्ष कौन है, जीवी मालवंकर, ये आपको ध्यान रखना है। गणेश बी मालवंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, और महिला में कौन थी, मीरा कुमार। एक बात और, ऐसे कौन पीएम थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, पहले पीएम, तो ये ध्यान रखना आपके विश्वनाथ जी पहले पीएम थे जो लोकसभा में विश्वास मत हार गए थे, ये आपको ध्यान रखना। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा पीएम है जो लोकसभा के सत्र में एक बार भी नहीं गया, कभी ज्वाइन ही नहीं किया, वो है चौधरी चरण सिंह, पहले पीएम है जो संसद सत्र में एक बार भाग नहीं लिए। ये आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेम्बरेबल पॉइंट। लास्ट है जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा दोनों को संयुक्त रूप से क्या करके बुलाया जाता है, और यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत बुलाया जाता है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत का अनुच्छेद 80 का उपयोग करके लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। चलिए, थैंक यू।